सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। पिछली क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, आज हम इसके सरल हिंदी भाषा के माध्यम से क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से हैं। इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया इसमें, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च, यानी नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको पढ़ करके आम अथवा न, आम यानी ठीक है, न का मतलब गलत है, इति वदन्तु ऐसा बोलना है और लिखना है। यानी जो नीचे लाइन दी गई है इसमें जो सही लाइन है, जो सही वाक्य है, उसके आगे आपको आम लिखना है यानी ठीक है। आम का मतलब होता है ठीक है, न का मतलब गलत है। जो गलत लाइन है, गलत वाक्य है, उसके आगे न लिखना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इन वाक्यों के अर्थ आना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है इसमें, किम वयम पृथिव्याः पुत्रः पुत्र्यः च स्मः, आगे क्वेश्चन चिन्ह लगाया रखा है। क्या हम, किम वयम, क्या हम पृथ्वी यानी इस पृथ्वी की संतानें हैं, इसके पुत्र हैं या पुत्रियां या इसकी संतानें हैं। इसका उत्तर होगा आम। आम यानी ये सही है, यानी हम सभी इस पृथ्वी की संतान है। दूसरा है, किम रत्नम अन्विष्यति, क्या रत्न हमें खोजते हैं। न, नहीं, यानी रत्न हमें नहीं खोजते हैं, हमको क्या है, रत्नों को खोजना पड़ता है। तीसरा है, किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या चरित्र, शीलम का मतलब चरित्र, श्रेष्ठ आभूषण है। ठीक है, आम यानी हाँ, जो चरित्र होता है मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। फिर अगला है, किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम, क्या शरीर धर्म का पहला साधन है। इसका आंसर होगा आम यानी हाँ, अपना शरीर स्वस्थ होगा तो ही हम धर्म का आचरण कर सकते हैं, धर्म का जो कार्य है, धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम यानी हाँ। अगला है, किम गुणानाम सर्वदा एव आदर भवति, क्या गुणों का हमेशा आदर होता है। बिल्कुल सच्ची बात है, आम यानी हाँ, गुणों का हमेशा और सभी जगह आदर होता है। फिर अगला है, किम क्रियाशील एवं विद्वान भवति, क्या केवल क्रियाशील व्यक्ति ही विद्वान होता है। हाँ, जो क्रियाशील मनुष्य है वही विद्वान है। अगर अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उसको अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में उसको नहीं उतारा तो वह ज्ञान उसके लिए भार के रूप में हो जाता है। तो ज्ञान का हमेशा उचित दिशा में प्रयोग करना चाहिए। तो क्रियाशील व्यक्ति ही विद्वान होता है। आम यानी इसका आंसर हो गया आम यानी सही। अगला है, किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि, क्या हमें केवल मनोरंजक बातें ही बोल करनी चाहिए। नहीं, हमें मनोरंजक बातें नहीं करनी चाहिए, हमें वही बातें करनी चाहिए जो आपके लिए, आपका हित सोचने वाली हो, आपके मन को अच्छी लगने वाली हो, वो बातें हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह सदा सुखम इच्छति किम से विद्या प्राप्नोति, यानी जो हमेशा सुख चाहता है क्या वह विद्या प्राप्त करता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है। यानी विद्यार्थी के लिए तो सुख नहीं है, वो निरंतर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, उसी को विद्या प्राप्त होगी। तो इसका आंसर नहीं यानी नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। दूसरा क्वेश्चन है इसका, पाठ से जो आधारित क्वेश्चन है, अधोलिखितानां नीचे लिखे गए जो प्रश्न है उनके उत्तर एक पद में देने हैं, यानी वन वर्ड, एक शब्द में या दो शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। पहला है इसका इसका पहला क्वेश्चन है, आद्यम धर्म साधनम किम, धर्म का पहला साधन क्या है। तो क्या है धर्म का पहला साधन, अपना स्वस्थ शरीर। तो शरीरम, इसका आंसर हो जाएगा शरीर
धर्म साधन का पहला साधन है, धर्म के लिए पहला साधन अपना स्वस्थ शरीर है। दूसरा क्वेश्चन है कीदृशम वचः मां ब्रूहि, कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए, मत बोलो। तो दीनम, इसका आंसर है दयनीय या दूसरों को बुरे लगने वाले हीन वचन नहीं बोलने चाहिए। दीनम, इसका आंसर हो गया दीनम। अगला है श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ आभूषण है वह क्या है। तो जो चरित्र है शीलम, इसका आंसर हो गया शीलम आभूषणम सर्वश्रेष्ठ आभूषणम अस्ति, यानी जो चरित्र है वो सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। अगला क्वेश्चन है सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति, सभी मनुष्यों की माता कौन है। तो पृथ्वी या भूमि, भूमि जो है, पृथ्वी जो है सभी मनुष्यों की मां के समान है। अगला क्वेश्चन है रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति, रत्नों की खोज कौन करते हैं। तो इसका आंसर है ग्राहक, जो ग्राहक होते हैं वही आभूषणों की खोज करते हैं, उसको रत्नों की खोज करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ आधारित जो नीचे लिखे गए प्रश्न है उनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, पूरी लाइन में उसके उत्तर लिखने हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो गया के विद्वान अस्ति, यानी विद्वान कौन है। तो इसका आंसर होगा ये क्रियावान पुरुष है, यानी जो क्रियाशील पुरुष है से विद्वान अस्ति, वही विद्वान है, यानी जो अपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है वही असली विद्वान होता है। अगला प्रश्न है गुणीषु पूजा स्थानम किम, गुणवानों के लिए पूजनीय क्या होता है। जो गुणवान व्यक्ति है उसके लिए पूजनीय क्या है। इसका आंसर होगा गुणीषु गुणा पूजा स्थानम भवति, गुणवानों में गुण ही पूजनीय होते हैं, यानी गुणों की हमेशा पूजा होती है तो गुण उनके लिए पूजनीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है के विद्याम न प्राप्नोति, यानी विद्या कौन प्राप्त नहीं करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह सदा सुखम इच्छति, यानी जो हमेशा सुख की इच्छा रखता है से विद्याम न प्राप्नोति, वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य है विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, मनुष्य विद्या और धन को किस प्रकार से प्राप्त करे, यानी नॉलेज और धन रुपया कैसे प्राप्त करे। तो इसका आंसर होगा मनुष्य है क्षणशः विद्याम कणशः च अर्थम साधयेत, मनुष्य को प्रत्येक क्षण विद्या और कण कण से धन प्राप्त करना चाहिए, यानी एक साथ आपको विद्या भी प्राप्त नहीं होती है और एक साथ आपके पास धन भी इकट्ठा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कीदृशम वचनम दुर्लभम, कैसे वचन दुर्लभ है। इसका आंसर होगा हितम मनोहरि च वचनम दुर्लभम भवति, यानी जो चैप्टर का नाम था, जो हित का आपके लिए हितकारी हो, मनोहरि यानी मन को अच्छे लगने वाले वचन है वो आज के समय में दुर्लभ है, ऐसे वचन बहुत कम मिलते हैं, कम लोग कहते हैं आपसे। चौथा क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, जो रेखांकित किए हुए जो शब्द हैं, पद हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाने हैं, यानी ये उत्तर दे रखे हैं आपको, जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको चेंज करके आपको प्रश्न बनाने हैं। तो पहला है इसका, ये देखो शीलम, इसको अंडरलाइन कर रखा है, परमम आभूषणम, यानी जो चरित्र होता है आपका सबसे बड़ा आभूषण होता है, तो शीलम की जगह क्या हो जाएगा किम, किम परमम परम भूषणम अस्ति, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न बनाते वक्त हमेशा ध्यान में रखो कि लास्ट में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा सबसे बड़ा आभूषण क्या है, किम का मतलब क्या होता है। अगला है मनुष्य इस पृथ्वी की संतान है। अब आपको इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है पृथ्वी, इसको बदलना है,
इसकी जगह चेंज करना है, प्रश्नवाचक जो होते हैं चिन्ह लगाना है और इसको प्रश्न में बदलना है। तो पृथिव्या की जगह हो जाएगा कस्यः, षष्ठी एक वचन। इसमें षष्ठी एक वचन, कस्यः संतानः मनुष्य अस्ति, यानी मनुष्य किसकी संतान है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया आपने। अगला है गुणीषु लिंगम वय च न महत्वपूर्णम। लिंग का मतलब कोई सा भी लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो या अन्य कोई हो, यानी गुणी लोगों में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो आपको इसमें गुणीषु को चेंज करना है, तो इसकी जगह हो जाएगा कुत्र लिंगम वय च न महत्वपूर्णम, यानी गुणी लोगों में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें हो जाएगा। तो इसमें हो गया गुणीषु की जगह कुत्र, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आपको प्रश्न बनाते वक्त हर वाक्य में लगाना जरूरी है। अगला है हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। इसमें वचः यानी वाणी होती है, यानी हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है। तो वचय को आपको चेंज करना है, तो वचय की जगह हो जाएगा किम दुर्लभम भवति, यानी क्या दुर्लभ होता है। ये आपके प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ के आधार पर उदाहरण अनुसार उपयुक्त मिलान। मिलान वाले क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। इसका पहला है क्षणशः कणशः साधयेत। तो इसका मिलान करने से इसके सामने क्या आएगा, विद्या अर्थम च, विद्या और धन, यानी प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान और धन इकट्ठा कर सकते हैं, एक साथ दोनों चीजें कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठम आभूषणम। इसका हो जाएगा शीलम, यानी जो चरित्र होता है वही आपका सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। अगला है रत्नम न अन्विष्यति ततः। रत्नम न अन्विष्यति, यानी रत्न होते हैं वो न अन्विष्यति नहीं खोजे जाते हैं, तो इसका हो जाएगा मृग्यते, यानी रत्न स्वयं नहीं खोजता है, वह दूसरों के द्वारा ही खोजा जाता है। अगला है आद्यम धर्म साधनम। आज जो धर्म का सबसे पहला साधन क्या है, अपना स्वस्थ शरीर, तो इसका हो जाएगा शरीरम, यानी शरीर है धर्म का पहला साधन है, पहला उपकरण होता है। अगला है हितकारकम मनोहारी च वचः। हितकारक जो हितकारी हो और मनोहारी हो, ऐसे वचन आज के समय में दुर्लभम यानी दुर्लभ होते हैं। अगला है पूजा स्थानम, यानी गुणों का जो स्थान जो होता है वो हमेशा पूजनीय है। गुणी व्यक्ति हमेशा पूजनीय होते हैं, गुण हमेशा पूजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। यानी समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, उसी के समान दूसरे शब्द आपको लिखने हैं। पाठात अधोलिखितानां पदानां, यानी पाठ से लिए गए नीचे दिए गए जो शब्द है उसके समानार्थक पद चुन करके लिखने हैं, यानी उनके पर्यायवाची शब्द है वो चुन करके लिखने हैं। तो इसका पहला है सुतः। सुतः यानी क्या होता है, पुत्र, तो इसका हो जाएगा पुत्र है। सुतः यानी पुत्र है। ये दो पर्यायवाची शब्द हैं जो चैप्टर में से चुन करके आपको लिखने हैं। प्रथमम यानी सबसे पहले कहते हैं इसको, तो इसका हो जाएगा पूर्वम या प्रारंभे या आदो। ये सभी क्या होते हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। अगला है धनम। धनम को इसके दूसरे शब्द हो गए लक्ष्मी ही, वित्तम, संपत, ये क्या हो गए, धन के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर है अगला अवस्था। अवस्था किसको कहते हैं, स्थिति को, दशा, भाव, ये सभी क्या हो गई अवस्था के पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर है वचनम। वचनम के पर्यायवाची हो गए शब्द है भाषणम, उक्ति, ये सभी वचनम के पर्यायवाची शब्द हो गए, इसके समानार्थक दूसरे शब्द हो गए। अगला है आचरणम। इसका हो गया व्यवहार, चरित्रम, आचर्य, ये सभी इस आचरण के पर्यायवाची शब्द, इसके समान दूसरे शब्द हो गए। अगला है उदाहरण अनुसार वाक्येषु रेखांकित पदानाम। रेखांकित पदानाम, उनमें से जो रेखांकित किए हुए शब्द हैं
उनमें विभक्ति दर्शानी है, उनमें कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। पहले में देखो पृथ्व्या, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें देखो वाक्य है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, इसमें पृथ्व्या में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। अगला है गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय, इसमें गुणीषु में क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। शीलम परम भूषणम, शीलम में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति है। फिर है अगला क्षणसः कणसश्चैव विद्याम अर्थम च साधये, तो विद्या में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति है। अगला है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, यानी जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिलती है और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं है, तो इसमें विद्यार्थिनः में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति है। अगला है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वचः में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति हो गई, यानी जो हितकारी है और मन को अच्छे लगने वाले वचन है वो आज के समय में दुर्लभ है।